तो वेलकम टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव स्पार्क। आज इस लेक्चर सीरीज के अंदर जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये लेक्चर इंग्लिश के होगा। ठीक है, इंग्लिश की को तो ये जो लेक्चर सीरीज है वो होने वाला है, वो इंग्लिश की है। ठीक है, तो इंग्लिश जो एसएससी लेवल की इंग्लिश होती है, ठीक है, तो मैं ऐसा कराने वाला हूँ कि मैंने इस वीडियो के अंदर जितने सारे एसएससी लेवल की एग्ज़ाम निकलती है, ठीक है, जो इंग्लिश की हाईएस्ट स्टैंडर्ड मेंटेन करती है, उसको बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएगा। तो इसको कहाँ से स्टार्ट करें? तो सबसे पहले इसको मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ बहुत बेसिक से, और कहाँ तक लेके जाऊँगा? एडवांस लेवल तक, एडवांस लेवल, ठीक है। तो मैंने पहले भी ये एक सीरीज स्टार्ट किए थे, लेकिन समहाउ किसी रीज़न की वजह से मैंने उसको थोड़ी बहुत स्टॉप कर दिया था, ठीक है। लेकिन मैंने अभी जो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको मैं ऑफ नहीं करने वाला हूँ, इसको कंटिन्यू रखूँगा। और सिर्फ कंटिन्यू नहीं रखूँगा, इसको बहुत अच्छे से सॉल्व भी कराने वाला हूँ और बहुत अच्छे से एनालिसिस भी कराऊँगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि बहुत अच्छे से तुमको हर एक चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो, एक 1 मिनट। तो सबसे पहले अगर किसी भी इंग्लिश की स्टार्ट हो जाए, तो कहाँ से स्टार्ट होगा? चलो, मैं बहुत बेसिक्स में जा रहा हूँ कि वर्ड्स के बाद आती है सेंटेंस, उसके बाद आती है पैराग्राफ। ये होता है इस मतलब इंग्लिश की स्टार्टिंग। लेकिन वर्ड, वर्ड से पहले भी एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं स्पेलिंग, समझते हो? तो स्पेलिंग, उसके बाद वर्ड आया, उसके बाद आ गया सेंटेंस आया, उसके बाद पैराग्राफ आ गया। तो स्पेलिंग स्पेलिंग क्या है कि आपको पता है कि इस लेवल पे आके जब तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुमको पता है स्पेलिंग क्या है, तो मैं फिर भी बोल रहा हूँ। ये जो ABCD है, ठीक है, इसको स्पेलिंग बोला जाता है। और ये बहुत सारी स्पेलिंग एक साथ इकट्ठा होके जब बैठेगा और उसका कोई मीनिंगफुल थिंग निकल के आएगा, तो उसको बोला जाएगा वर्ड, ठीक है। तो वर्ड is basically definition. Word is the collection of spelling with a particular meaning. Okay, with a particular meaning. Okay. At the same time, now come to the point of sentence. सेंटेंस भी क्या है? वही ऐसा ही है कि वर्ड की तरह ही है। ये क्या करेगा कि बहुत सारे वर्ड को एक साथ इकट्ठा करके उसके उसके बाद उससे कुछ मीनिंगफुल निकल के आएगा, तो वही होगा कि सेंटेंस। जैसे कि इसका वर्ड की एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि बुक, ठीक है, एग्जांपल। तो ये देखो, ये क्या है? बी एक स्पेलिंग है, उसके बाद ओ भी एक स्पेलिंग है, ये भी एक स्पेलिंग है, और के, ये भी एक स्पेलिंग। तो ये बहुत सारी स्पेलिंग एक साथ बैठ के, ठीक है, टुगेदर टुगेदर बैठ के जो मीनिंग क्रिएट कर रहा है, वो क्या है? वही है वर्ड। क्लियर इट इज?
चलो अब आती है सेंटेंस डेफिनेशन। सेंटेंस, इट इज द कलेक्शन ऑफ words together and come out a meaningful physical meaningful thing। ओके, तो ये क्या है, वर्ड क्या है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का डेफिनेशन, सेंटेंस का डेफिनेशन यही होगा कि इट इज़ द कलेक्शन ऑफ वर्ड। जैसे कि बहुत सारे वर्ड क्या होगा कि एक एक पास चला आएगा और उसके आने के बाद उसका कोई मीनिंगफुल थिंग समझ में आएगा, जिसको जिसको बोला जाएगा क्या, उसको बोला जाएगा सेंटेंस। जैसे कि एग्जाम्पल, ही इज ए गुड स्टूडेंट। ओके, इधर देखो, ही इज ए गुड स्टूडेंट, तो दिस इज ऑल्सो ए वर्ड। हालांकि ये सब्जेक्ट है, दिस इज ऑल्सो ए वर्ड, दिस इज ऑल्सो ए वर्ड एंड दिस इज ऑल्सो ए वर्ड। तो क्या हो गया कि बहुत सारे वर्ड क्या है, हालांकि ये विवर्ब है, ठीक है, ये क्या है, विवर्ब, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, और उसको आगे चल के मैं बताने वाला हूँ। और ये है सब्जेक्ट है। तो लेकिन आप तुम अगर देखो तो यहाँ पे भी ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है और ये भी वर्ड है। ये तीन मतलब चारों तरीके का वर्ड एक साथ बैठ के जो चीज़ मीनिंगफुल चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है या फिर एक समझ में आ रहा है, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा सेंटेंस। क्लियर? अब चलो, हम लोग का जो इंसान की जो हाथ है, ठीक है, मतलब हथेली, तो इस हथेली के अंदर देखो पांचों उंगली है, ठीक उसी प्रकार अगर ये सेंटेंस होगा, तुमको दिखाई दे रहा है, ये सेंटेंस होगा, तो ये असर्टिव सेंटेंस होगा। मतलब ऐसे सेंटेंस को पांचों तरीके से डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो मैं उसको एनालॉजी दे रहा हूँ, ये जो हाथ की जो मुट्ठी है, जो उसकी ये जो हैंड है, समझो ये सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस है, ये इंटरगेटिव है, ये इंपरेटिव है, ये ऑप्टेटिव है और ये एक्सक्लेमेटरी है। तो ज्ञान खत्म होगा। तो ये जो चीज़ है, तो वही मैं इसके अंदर लिखने जा रहा हूँ। सेंटेंस की जो जितनी प्रकार की होती है, पहला असर्टिव, इंटरगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। ओके, तो ये भी एक, ये क्या है, ये हर एक प्रकार की एक ना एक सेंटेंस है, ठीक है। ये भी एक सेंटेंस है, ये भी एक सेंटेंस है और ये भी एक सेंटेंस है, ये। तो देखो, मैंने जो एनालॉजी लिया, क्या एनालॉजी लिया, समझो ये हथेली है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो हथेली है, इसको सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है, और इसको असर्टिव एनालॉजी, दिस इज बेसिकली टोटली एनालॉजी। कैसा एनालॉजी, ये है असर्टिव सेंटेंस, ये इंटरोगेटिव, ये इंपरेटिव और ये ऑप्टेटिव और ये क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी।
ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। तो एनालॉजी एक इसको मैं बोलता हूँ हैंड एनालॉजी, ठीक है। हैंड एनालॉजी के मतलब हेल्प से तुम क्या करोगे, किसी भी सेंटेंस का मतलब याद रखने के बहुत मज़ा है, ठीक है, क्योंकि ये एक सेंटेंस है तो इसका ये पांचों तरीके से इसको डिवाइड किया जाते हैं। दूसरी चीज़ तो उसके बाद जो सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, ठीक है, सेंटेंस हम लोग क्या है, सबको सेंटेंस के बारे में पता होता है, ठीक है, मतलब एवरीवन्स नो अबाउट इट, ओके, मतलब सबको इसके बारे में पता होता है, ठीक है। लेकिन लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि पता होने के बाद भी इसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये है। तो सबसे पहले चलो हम लिखने वाले हैं असर्टिव सेंटेंस। हेडिंग दो। असर्टिव सेंटेंस एक ऐसी प्रकार की एक मतलब एक सेंटेंस है जिसको अगर तुम यूज में लाओगे, ठीक है, तुम तो इसको सबसे सादा सीधा मतलब जो सादा सिंपल जो स्टेटमेंट होती है उसी को असर्टिव सेंटेंस बोला जाता है, ठीक है सर। इट यूज टू डेमोन्स्ट्रेट something, okay, so it's used to demonstrate something like it is like this is your pen, this is your पेन, इसका मतलब ये है ये तुम्हारा कलम है, ठीक है। एंड बुक्स आर वेरी नाइस, ओके, मतलब किताब क्या है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी एक बहुत असर्टिव सेंटेंस की एग्जाम्पल निकल के चला गया, ठीक है। अब आती है दूसरा जो चीज़ है वो होती है इंटरगेटिव सेंटेंस। इंटरगेटिव सेंटेंस में के अंदर क्या है, ये एक इस प्रकार की सेंटेंस है कि अगर जिसके जिसकी हेल्प से किसी को किसी से कुछ सवाल पूछते हो, किसी के बारे में कुछ पता करना है, किसी के बारे में कुछ जानना है, इस तरीके का चीज़ जब किसी एक सेंटेंस के अंदर दिखाई देती है तो उसको इंटरगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। और वो जहाँ पे होगा उसके अंदर इसका इसका जो सबसे आसान तरीका ये है कि ये असर्टिव है, इंटरगेटिव है और कुछ और है। तो इसको देखो कि इसके पास इंटरगेटिव की जो साइन होती है, ठीक है, वो है कि नहीं है। अगर इंटरगेटिव सेंटेंस की साइन है तो ये इंटरगेटिव सेंटेंस है, अगर नहीं है तो नहीं है। तो जैसे कि दिस इज सॉरी दिस इज एन अदर टाइप ऑफ दिस इज अनदर टाइप ऑफ सेंटेंस which use to ask question or ask anything, okay, that is called interrogative sentence, ঠিক আছে। so this is interrogative sentence যেমন হচ্ছে what are you doing right now, what না जैसे कि are you okay, example are you okay, मतलब तुम सही हो ना, do you have everything, तुमको हर एक चीज़ के बारे में पता है ना, ठीक है।
जैसे कि एम आई डूइंग राइट, मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि नहीं। तो ये जो इस तरीके का जो जितने सारे सवाल की तरह दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, ये असर्टिव सेंटेंस की असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। आप चलो, सॉरी ये इंटरोगेटिव सेंटेंस था, ठीक है। आप इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस क्या है ना, ये इस प्रकार की है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, ये तीनों का संमिश्रण, मतलब तीनों का कंबाइंड फॉर्म, ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस, ये तीनों का कंबाइंड फॉर्म क्या है, ये इंपरेटिव सेंटेंस को रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होती है उसको क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से ये रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि यही इसका डेफिनेशन होगा। चलो एक लाइन लिख देते हैं डेफिनेशन, कि इट इज दैट काइंड ऑफ, दैट काइंड, सॉरी, इट इज, गॉड, वेट, तो here you can see it is that kind of sentence which can order, request and advise together। ओके, टुगेदर ये क्या कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है और एडवाइस भी कर सकता है, तब जाके इसको बोला जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। चलो एक ऑर्डर ऑर्डर की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल, डू द सम, यानी मैथ का जो प्रॉब्लम है वो करो। गिव मी ए ग्लास ऑफ, प्लीज प्लीज गिव, सॉरी कोमा, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक ग्लास पानी दो, ठीक है। एट द सेम टाइम इसी को अगर प्लीज हटा दोगे ना तो ये ऑर्डर हो जाएगा। जैसे कि गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो इधर देखो, इधर क्या बोला गया है, इधर प्लीज था, इसलिए क्या है, ये रिक्वेस्ट फॉर्म में था, ठीक है। और इसके अंदर कोई भी रिक्वेस्ट फॉर्म के अंदर नहीं है, तो ये क्या है, ये ऑर्डर की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह, ये बिहेव कर रहा है ऑर्डर की तरह, ऑर्डर की तरह। और चौथा जो है, वो तीसरा जो एग्जाम्पल है, वर्क हार्ड, यू विल सक्सीड, यू विल गेट सक्सेस। ओके, इसका मतलब ये है, तुम अपना हार्डवर्क करते रहो, तुमको क्या है, तुमको अपना अपना जो भी है, मतलब हार्ड सक्सेस वो चीज़ तुमको मिल जाएगा, ठीक है। डोंट रन इन द सन, लेट्स से सेकेंड एग्जाम्पल, डोंट रन इन द सन, यानी सनलाइट, यानी सूरज का जो रस्सी निकलती है उसके उसके ऊपर तुम मतलब मतलब रनिंग मत करो, ठीक है, उसी को बोला गया है।
तो ये क्या है, ये एडवाइस है, ठीक है, ये एडवाइस के अंदर ही आएगा। अब चलो, और नेक्स्ट जो सेंटेंस के बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है? तो जैसे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर है विश, अगर तुम किसी को कुछ भी विश कर रहा हो तो अब ये आएगा, ठीक है। जैसे कि ब्लेस, किसी से कोई आशीर्वाद वगैरह ये चीज़ लेना है तब भी ऑप्टेटिव सेंटेंस को ही यूज़ किया जाता है, ठीक है सर। जैसे कि आई विश टू गो देयर, मतलब मेरा जो इच्छा है यानी जो विश है वो वहाँ पे जाने का है, लेकिन वो क्या है, वो नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये बोला जाएगा कि ऑपरेटिव सिस्टम की, ओके, सॉरी, ऑपरेटिव सेंटेंस की एक 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 क्वालिटी, ओके। एंड सेकंड इज गॉड ब्लेस यू, ब्लेस यू, यानी भगवान जो है वो तुम्हारा क्या करेगा, मंगल मंगल करो। इस तरीके का टिप्पणी अगर कुछ चीज़ कोई प्रोफेसर दे रहा है तो, सॉरी, कोई दे रहा है तो ये क्या है, ये किसको डिनोट करेगा, वो ऑपरेटिव सेंटेंस को डिनोट करेगा। सो डेफिनेशन इसको लिख लो। ऑपरेटिव सेंटेंस is basically that type of that type of sentence which comes together like bless and wish, okay, type of things, type। तो ये क्या करेगा कि ये ऑपरेटिव सेंटेंस को रिफ्लेक्ट करने के अंदर बहुत अच्छे से मज़ा मतलब आएगा, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल दो दे दिया। अब चलो आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का काम क्या है कि इसके अंदर एक्सक्लेम दिखाई देगा, मतलब जो उच्छ्वास है, जो जॉय है, इस तरीके का चीज़ जब तुम किसी के अंदर देखोगे तब उसको तुम बोलोगे, मतलब उसकी वॉइस को बोलोगे जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब जिसके अंदर क्या है, जैसे कि सैड, सॉरो, ओके, जैसे कि हुर्रे, इस टाइप ऑफ थिंग्स। लेट्स से एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, एलास, आई लॉस्ट माई पेन yesterday। मतलब मेरा जो पेन है वो मतलब इससे पहले दिन क्या क्या खो चुका हूँ, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि हुर्रे, आई हैव won द मैच, won द मैच। तो ये भी क्या है, ये भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर ही आती है। तो इसका डेफिनेशन जो होगा, डेफिनेशन बहुत सस्ते से, बहुत आस्ते से, मतलब बहुत इजी सी होगा। इट इज द कलेक्शन ऑफ एक्सक्लेम, ठीक है। ये कलेक्शन ऑफ एक्सक्लेम है जिसकी वजह से क्या है, मतलब जिसकी वजह से क्या है, अ, इसको एक्सक्लेम सेंटेंस बोला जाता है, ठीक है।
तो ये गया था इस सेंटेंस के बारे में। मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस करने के बाद मैंने बोल दिया और बहुत अच्छे से मतलब तुम समझ चुके होगे। तो ये था ये असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, जितने सारे सब्जेक्ट थे मैंने उसको हर एक चीज़ को पढ़ाने वाला हूँ। और ये लेक्चर अभी तक इसी पे अभी ख़त्म होने जा रहा है। ठीक है, थोड़ी बहुत नींद बहुत ज़्यादा ही लग रहा है। तो रात मिडनाइट है। ठीक है, तो से फिर मिलेंगे एंड विथ 1000x एनर्जी एंड जय हिंद।